करोड़ देवी देवता जिनमें आप आस्था रखते थे वो आपके भगवान नहीं थे? अभिनव सिंह ने केवल अगर रावण को टारगेट किया तो अभिनव सिंह ही लड़ने जाए? मुझे तो प्रशासन ने किया था, मेरा जमीर जिंदा है, मैं लड़ा था, मैं लड़ूंगा। कहां थे वो लोग जो आज मुझे बता रहे हैं कि अभिनव सिंह ने गलत किया, अभिनव सिंह ने ये किया? मैं पूछना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से, बताइए भाई। आज 5-7 दिन से जो है वो चंद्रशेखर रावण उनके लोग टारगेट कर रहे हैं। क्या उसके पहले रावण आपको नहीं गरियाता था? क्या उसके पहले 6 साल से पार्टी बनाई खड़ा होके वो मनवादियों को ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद नारे लगा रहा? कहां है आपका जमीर? तब क्यों नहीं जमीर जागता है आपका? यही मेरे समाज की विडंबना है कि जब कोई लड़ने चलता है ना तो उसको लोग चूतिया बनाना शुरू कर देते, उस पर लोग कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। अभिनव सिंह का जमीर जिंदा था, मैं सनातन में आस्था रखता था, मैंने विरोध किया। और विरोध किसी के बल पे नहीं किया, विरोध इस बल पे किया था कि जितने सनातन प्रेमी हैं जिनको गरियाया जाता है वो बाराबंकी की धरती पर उसको रिस्पॉन्स करेंगे। अभिनव सिंह को हाउस अरेस्ट किया गया, मेरे अंदर कमियां निकालने वाले लोग कहां थे जरा बताइए? क्या आपके भगवान नहीं है? क्या आपके भगवानों को गाली नहीं दी जाती? बताया ना कि चंद्रशेखर रावण से अभिनव का कोई व्यक्तिगत विवाद तो है नहीं, ना मुझे कभी भविष्य में चुनाव लड़ना है। तो आपके सारे प्रयास, सारे आरोप मिथ्यक हैं। अभिनव सिंह चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है, और अभिनव सिंह को चुनाव लड़ना होता तो मुझे भी आपके जैसे जो मेरा आज बता रहे हैं, मुझको ज्ञान बता रहे हैं नेता लोग ना, आपके जैसे अंडू में भी जाके जनता के चाटता। मुझे विरोध करने की क्या आवश्यकता थी? ये उंगलियां अभिनव सिंह के ऊपर उठ रही हैं, ये आपकी नाकामयाबी पे उठ रहे हैं। अभिनव सिंह को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया तो आप कहां थे? आप क्यों नहीं पहुंचे? आपकी लाठी में दम नहीं क्या? आपकी मम्मी ने दूध नहीं पिलाया क्या? आप सनातन प्रेमी नहीं हो क्या? आप ठाकुर कौम से नहीं है, ब्राह्मण कौम से नहीं है, आप सनातन में वास्ता नहीं रखते हैं क्या? यही कमियां जो आज आप अभिनव सिंह को आरोप लगा रहे हो ना, यही कमियां आप लोगों में थी। इसीलिए हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जंगल में जाके घास की रोटियां खाए थे। क्या उस जमाने में राजा नहीं थे क्या? जब भी समाज को आवश्यकता होती है कि कोई आगे बढ़ता है, वो समाज पर मुंह तोड़ जवाब देता है, तो हम आप उसकी टांगे खींचने लगते हैं। मेरे अंदर दम है, मैंने विरोध किया है और मैं विरोध करूंगा। मेरा जो कुछ मुझे करना है वो मैं करूंगा। और कुछ लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं जो आज पीडीए की बात कुछ दिन पहले करते थे। मेरा किसी दलित भाई से कोई विवाद नहीं, मैं आपको फिर बताऊं। मैं किसी समाज का विरोधी नहीं हूं, किसी जाति मत मजहब का विरोधी नहीं हूं। मैं केवल और केवल रावण का विरोधी हूं, क्योंकि वो मेरे देवी देवताओं को गाली देता है। मैं उसका विरोध आजीवन करूंगा। और जिस दिन अभिनव सिंह, मैं आपको फिर बता दूं, कोई मेरा साथ दे, कोई सनातन प्रेमी साथ में रहे या ना रहे, मैं जिस दिन रावण को गोली मार दूंगा या मेरी टीम मार देगी, उस दिन हमारी विजय होगी। ये मेरी हार नहीं है। अरे पूरा प्रशासन बाराबंकी जनपद को छावनी में तब्दील कर दिए आप एयरपोर्ट से लेके यहां तक रावण की इतनी फट गई कि Y+ सुरक्षा के बाद भी आप जो है गनर लेके बाराबंकी में आए। ये डर अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्रशासन ने आपने हाउस अरेस्ट करा दिया। क्या जनता नहीं जानती है क्या कि तू अमित शाह की गोद में खेलने वाला मुन्ना है? एक अमित शाह के संरक्षण में पलने वाले आदमी से अगर अभिनव सिंह लड़ा है तो अभिनव सिंह कोई MP MLA तो है नहीं। अकेले दम पे मैंने टक्कर ली। और मेरे अंदर कमियां निकालने वाले उन आदमियों से मैं पूछना चाहता हूं कि यदि सनातन को मानते हो तो ढोंग मत करो। अभिनव सिंह पर आरोप लगा के अपना पल्ला मत झाड़िए आप। अभिनव सिंह का जमीर जिंदा था, अभिनव सिंह ने विरोध किया। अभिनव सिंह का जमीर जिंदा, अभिनव सिंह विरोध करेंगे। और जिसको फालतू ज्ञान देना है, बीबी के पल्लू के नीचे छिपे रहो। मैंने आपसे नहीं कहा कि आप मेरी मदद करो या आप मेरे साथ आओ, या हमने आपसे पूछ के विरोध नहीं किया। और पीडीए वालों को कहना चाहता हूं, कभी आप समाजवादी को अपना बाप बना लेते हो, कभी आप कहोगे हम समाजवादी आदरणीय अखिलेश यादव जी। आप सवर्ण का विरोध करो, सामान्य वर्ग का विरोध करते करते कब आप लोगों ने बाप बदल लिया, भीम आर्मी ज्वाइन कर ली? ये सवाल मेरा उन लोगों से है जिनको मैं अगर बोल दूं कि तुम्हारी बहन बड़ी पवित्र है तो वो कल अपनी बहन को कहने लगेंगे कि ना ना तुमने गलत बोला, मेरी बहन रंडी है। ऐसे लोगों पे हंसी आती है कि आप पीडीए की बात करने वाले लोग
सबसे ज्यादा मुकदमा एक विशेष बिरादरी पे है, या जो है सवर्णों को परेशान करने का। आप कल तक पीडीए की बात करते थे कि आदरणीय लोहिया जी के सपनों को साकार करना है, अब आप भीम आर्मी ज्वाइन कर लिए। कितने बाप बदलोगे भाई? सामान्य वर्ग का विरोध करते करते अब आप जो है भीम आर्मी ज्वाइन कर लिए। कुछ दिन में आप अभिनव सिंह का विरोध करते करते खतना भी करवा लोगे। तो तुमको बाप बदलने की आदत है तो तुम लोग बदलो, तुमसे हमारा कोई विवाद नहीं है। मेरा किसी बताया ना किसी समाज से कोई विवाद नहीं है। मेरा विरोध उस वैचारिक भावना से है, उस वो मतभेद है जो मेरे देवी देवताओं को गाली दी जाती है। मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि मैंने समाज की किरकिर कराई। पिछले 500 सालों से गालियां खा रहा है ठाकुर समाज, सनातनी समाज। काहे खा रहे हैं आप? आज अभिनव सिंह ने रावण का विरोध किया तो गाली खा रहे हैं, तो इतना बुरा लोगों को लग रहा है। क्यों नहीं आप लोगों ने विरोध किया भाई? बताइए जरा। जितने लोग हमको गलत कह रहे हैं बताइए, क्यों नहीं आप लोगों ने विरोध किया रावण का? आज तक कहां आपका जमीर सोया है? अब सुनिए, सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी करने वाले लोग ही सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि सनातन ही कमजोर है। ये अभिनव सिंह कमजोर नहीं है। अभिनव सिंह के अंदर तो गुर्दा पैदा है। अभिनव सिंह ने विरोध किया। मैं उस हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूं जो भगवान में आस्था रखता है, कहां थे आज आप? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि अभिनव सिंह लड़ने जाए? अभिनव सिंह लड़ेगा। मैं आपसे फिर बता दूं, मैं आपकी तरह डरपोक नहीं हूं, कायर नहीं हूं। क्षत्रिय समाज से आता हूं, डीएनए हमारा मजबूत है, मैं लड़ूंगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज आप लोग कहां थे? जो आज अभिनव सिंह में कमियां बता रहे हैं, वो लोग कहां थे? मुझे तो पुलिस किसी कीमत पे वहां नहीं पहुंचने दे रही थी। आप कहां थे? बताइए। अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, कहां थे आप? क्या भगवान राम तुम्हारे वंशज नहीं हैं? कितने वर्षों से गाली खा रहे हैं आप? ये गाली केवल अभिनव सिंह को पड़ रही है? मैंने किसी साले का खेत जोता है क्या? यह अभिनव सिंह की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी? समाज में जो लड़ता है उसी में कमियां निकाली जाती है। यदि सनातन इतना मजबूत है तो सनातन के लोग गालियां ना खाते। 2 कौड़ी का कोई मौर्य रामचरितमानस की पुस्तक ना जलाता। ये हमारी आपकी कमियां हैं। कुछ लोग इस बात पे हंस रहे हैं कि अभिनव सिंह का मजाक बनना। अभिनव सिंह का मजाक नहीं बनना, ये हर उस सनातनी का मजाक बनना है जिसने आस्था रखी है भगवान में। खुलेआम मंच पे खड़ा होकर 86,000 करोड़ देवी देवताओं को कोई गाली दे रहा, तो अभिनव सिंह की जो है हार है क्या? अभिनव सिंह हारा है कभी क्या? हरा के मैंने भेजा उस एक अकेले रावण को, जिसकी पूरी आर्मी लग गई अभिनव सिंह को रोकने में। क्या बात करते हैं आप? कई जो है आपने जो है प्लाटून जो है कंपनियां जो है तैनात कर दी अभिनव सिंह को रोकने के लिए। क्या बात करते हैं आप? एक अकेले ठाकुर ने तुम्हारे पिछवाड़े पे भोंसड़ी के जो है डंडा करा दिया। ठाकुरों ब्राह्मणों को गाली देने वाले लोग और अमित शाह की गोद में पलने वाले लोग, योगी जी की लोकप्रियता को बट्टा लगाने वाले लोग, अभिनव सिंह अगर इन लोगों से जो है वो अभिनव सिंह को हाउस अरेस्ट कराया तो क्या हुआ? और आके कहते हो कि बाराबंकी की धरती पर कि हम जो है चमड़े का जूता, चमड़े का ही व्यापार है तुम्हारा। तुम्हारे बाप दादा जिंदगी भर गोबर और चमड़ा उठाए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतने निजी बाउंसर, इतने सुरक्षा गार्ड लेकर के तुम्हारे लोग डंडा लंडा लेकर के अगर अभिनव सिंह व उनके लोगों का इंतजार कर रहे थे तो मैं कहता हूं ये डर अच्छा लगा मुझे। और ऐसा डर अभिनव सिंह तुमको जिंदगी भर देगा। अभिनव सिंह को कानून दबंग मानता है, अभिनव सिंह को संविधान दबंग मानता है। तेरी बहन का नीला सलाम, तू क्या अभिनव सिंह को डराएगा रे? हम उन सनातनी भाइयों पे छोटा सा सवाल खाली करना चाहते हैं जो अभिनव सिंह पे सवाल कर रहे हैं कि आज जिस हिसाब से केवल अभिनव सिंह की कमियां आपको नजर आ रही है ना, काश वो कमियां आपको रावण के मुंह से नजर आती कि उसको क्या अधिकार है हमारे देवी देवताओं को गाली देने का। यह अभिनव सिंह की अकेले की लड़ाई नहीं थी, यह हर उस सनातनी की लड़ाई थी जिनको आज लठ लेके वहां पहुंचना चाहिए था। लेकिन आप खड़े होकर के केवल अभिनव सिंह पे कमियां निकालते। जानते क्यों? क्योंकि हमारा सनातनी समाज कायर होता चला जा रहा है।
पुलिस को देख के पिछवाड़े ऐसे ऐसे होने लगते भाई साहब। कोई 2 कौड़ी का आदमी खड़ा होकर सनातन की पुस्तक जला दे रहा है, रामायण गीता भागवत जला दे रहा, हम केवल फेसबुक पे विरोध करते हैं। मैं अकेले विरोध के लिए निकला था, इतने भाई मेरे आए, पुलिस प्रशासन ने हमको 4 थानों की फोर्स लगा के उठा दी। मैं कोई MP MLA हूं, मैं कोई अमित शाह का जो है लड़चट्टा हूं, बड़ी साफ बात करता हूं मैं, देखकर घुमा फिरा के बात नहीं करता। मैंने बताया ना, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मेरी दुश्मनी किसी समाज से नहीं थी। मेरी दुश्मनी इसलिए थी कि वो मेरे देवी देवताओं को गाली देता था, इसलिए मैंने विरोध किया, क्योंकि मेरा जमीर जिंदा है। जिनका जमीर नहीं जिंदा है तुम मर जाओ भैया। तुम सनातन के लिए, अपनों के लिए नहीं बोल सकते हो तो हम कहते धिक्कार है तुम पे। ये हमारे सनातनी भाइयों को सोचने का विषय है कि जो वोट मांगने आने वाले नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समाज में जाकर तुम्हारे दरवाजे केवल चाय पीने जाते हैं, ऐसे लोगों को जूता लात चलाने का वक्त है। कम से कम उनका समाज था, इकट्ठा हुआ, हमारा समाज कहां था? उसका समाज वो गाली दे रहा तो उसका समाज साथ में था, मेरा समाज कहां था? हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, आपको केवल एक बात आती है, कमियां निकालना। क्या ऐसी परिस्थिति थी कि भगवान राम को 6 वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ा? क्या ऐसी जरूरत थी कि पांडवों को जो है वन वन भटकना पड़ा? न्याय के लिए ऐसे ही इंसान जब लड़ता है ना, तो आप लोग उसमें कमियां निकाल देते हैं। महाराणा प्रताप भी घास की रोटी खाए, केवल हमारे आपकी ही देन थी। क्या जरूरत थी? तमाम राजा थे, किसी के महल में जाके रह लेते। क्या जरूरत थी कि भगवान राम को बानर सेना लेकर लंका पे विजय पाना था? क्योंकि हमारे आप में यही कमी है ना कि हम आप में कमियां निकालते हैं। अभिनव सिंह ने बड़ा गलत किया भाई, अभिनव सिंह ने गलत किया तो आओ समाज वालों हमको आग लगा दो, लेकिन कोई अभिनव सिंह पैदा तो करो जो विरोध करे। निरुत्तर हैं हम, आप जवाब देना नहीं जानते। आपकी लाठियों तलवारों में जंग लग चुका है। मुझे मेरे जैसे 100 क्रांतिकारी भाई जिस दिन मिल गए, मैं ऐसे नीलांडुओं को खड़ा करके आग लगा दूंगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, और धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो टीका लगा करके, बड़ी बड़ी बातें करके, दिन भर मंदिर में अगरबत्ती लगाते हैं। हमारे बाप दादा इसी सनातन को बचाने के लिए अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर गए। आज आप घर से ना निकले तो यह अभिनव सिंह की विजय है, क्योंकि अभिनव सिंह बोला आपके लिए, आपके अधिकार के लिए बोला। आप ना बोल पाए, आप अपनी बीबी के पेटीकोट के नीचे छिपे रहे, आप कायर हैं। अभिनव सिंह मर्द था जिसको इतनी फोर्स लगा करके अभिनव सिंह को रोका गया। अपना DNA चेक करो, अभिनव सिंह का DNA ना चेक करो। अभिनव सिंह ने कभी किसी से चंदा नहीं लिया, अपना पैसा लगा के सनातनियों को जगाने का काम किया है। पूरी की पूरी कौम लग गई इनकी अभिनव सिंह को गलत साबित करने में। समाज से कभी अभिनव सिंह ने 10 रुपए का चंदा मांगा है क्या? हमको कमी निकालने वाले अपना एक फोटो दिखाओ कि आप लाठी लेके वहां पहुंचे थे। आप बोले थे हम नीलचट्टों के पिछवाड़े में डाल देंगे, तब मैं मानूंगा कि समाज सही है और समाज सनातनी जो है वो सही है, तब अभिनव सिंह को गलत कहिएगा। राम अकेले मेरे वंशज नहीं है, महाराणा प्रताप अकेले मेरे महापुरुष नहीं है, पृथ्वीराज चौहान, बप्पा रावल अकेले मेरे महापुरुष नहीं थे। वो हर भारतीय के महापुरुष थे, क्योंकि हमारे आपके सनातन के लिए लड़े थे। अमित शाह के पालतू कुत्ते से अभिनव सिंह अकेले भिड़ा है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर के। मेरा DNA ठीक है, अपना DNA चेक कराइएगा, तब अभिनव सिंह पर सवाल उठाइएगा। और मैं आज आपके लाइव के माध्यम से फिर कह रहा हूं, अब मैं कहूंगा नहीं, लेकिन अगर मेरे अंदर रक्त है, मुझे किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ना मैंने किसी से सर्टिफिकेट मांगा है। अभिनव सिंह सनातनी है, मेरे मान सम्मान को ठेस लगी है। मैं आपको फिर कहता हूं, जिस दिन मेरा आमना सामना हुआ, उस दिन पीतल की गोली सीने में भर दूंगा मैं। फिर आपसे मैं कह रहा हूं, जिसका स्वाभिमान जिंदा है, जिसका जमीर जिंदा है, वो समझ रहा है कि प्रशासन से मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा दलित समाज से कोई विरोध नहीं है। दलितों को बरगला करके जिस राह पे ले जाया जा रहा है ना,
ये मुगलों की कौम, आज चले जाइएगा आप, अगर लाइव सीसीटीवी बुटे जो वहां पे अगर रिकॉर्डिंग हुई हो तो पता करिएगा, सबसे ज्यादा वहां मुल्ले थे। और मुल्लों का समर्थन करने वाले जो समाज वाले कुछ ओबीसी और एससी समाज के लोगों को जो हैं, देखिए चंद्रशेखर रावण ने रोहिणी गाबरी का रेप किया, तुम अपनी बहन का रेप करवाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी चीज है, तुम चैलम डाल के चीरो, हमसे कोई मतलब नहीं है। तुम किसी का समर्थन करो, तुम अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैला खा सकते हो, हमको भरोसा है। तुम सनातन को गाली दोगे, हमको भरोसा है, क्योंकि एक विशेष समुदाय को हिंदुओं से तोड़ने का काम किया जा रहा है। तुम हिरण्याकश्यप को अपना बाप मानते हो, मुझे क्या एतराज है। तुम होलिका को अपनी बुआ मानते हो, मुझे कोई एतराज नहीं, बस मेरे सनातन को गाली मत दो। सनातन को गाली दोगे, मेरी आस्था को ठेस लगी है, मुझे जहां मिलोगे मैं अपने हिसाब से फैसला कर लूंगा। मुझे किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, मेरा जमीर जिंदा था, मैंने विरोध किया है। मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, मुझे ये इससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बताया ना, लड़ने वालों में ही कमियां निकाली जाती है। आपका काम है, आपका काम कमियां निकालो, आप लाठी मत उठाना। तुम्हारा क्या फर्ज है, तुमको तो बढ़िया बीवी मिल गई, टीवी मिल गई, घर में मौज करो, आपका कोई फर्ज थोड़ी ना है। फर्ज अभिनव सिंह का है, क्योंकि अभिनव सिंह का खेत जोता था ना चंद्रशेखर रावण ने, इसलिए अभिनव सिंह ने विरोध किया होगा। अभिनव सिंह को फेमस होना हो, बताया ना, मेरे फेसबुक से खर्चा नहीं चलता, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे दल से नहीं मतलब है, मुझे दिल से मतलब है, अपने सनातनी भाइयों से जो मुझे जानते हैं। बाकी भाड़ में जाए कोई, हमें तुमसे मतलब नहीं है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, ठीक है। उसने भगवान राम को गाली दी, मैंने जवाब दिया, मैंने रिस्पॉन्स किया, मैं आगे भी रिस्पॉन्स करूंगा। मैंने अपनी बात कह दी, मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, तमाम दोगले किस्म के जिनके बाप का पता नहीं, मां का पता नहीं, वो अभिनव सिंह पे सवाल उठाएं, अच्छी बात नहीं है। अभिनव सिंह को किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, 70 रुपए की दारू पी के भौंका नहीं जाता। क्या इतिहास है भोसड़ी के समाज में, सब लोग जानते हैं। अभिनव सिंह को ज्ञान न बांटो। अभिनव सिंह के शरीर में एक बाप का ब्लड था, अभिनव सिंह बोला। तुम्हारे शरीर में एक बाप का ब्लड है, तुम भी बोलो, आओ। जितने भाई मुझसे मिलने आए, जितने भाई बाराबंकी में पहुंचे, वो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हैं, गर्व है उन पे। मेरा फोन प्रशासन ना बंद कराता, मेरे लोग दिशाविहीन थे। कोई एक मर्द तैयार होता, डालता फेसबुक पे पोस्ट कि अभिनव भाई तुम चिंता मत करना, तुमने जो बेड़ा उठाया है मैं पूरा करूंगा, तो मैं मानता कि मर्द हैं, वरना अभिनव सिंह पे उंगली मत उठाइए। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। या तो तुम अपनी पोस्ट पे लिख के भेज दो, मैं मुल्ला हूं, मैं सनातन को नहीं मानता हूं। सनातन को मानते तो तुम्हारा भी फर्ज था, तुमको आज पहुंचना चाहिए था। बाकी आप लोगों की इच्छा है, जैसी जिसकी इच्छा है। सनातन इसीलिए कमजोर है क्योंकि कुछ भड़ुए समाज का ठेका लेके बैठ गए हैं। सनातन इसीलिए कमजोर है कि जब हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तो हम लोग इंतजार करते केवल एक आदमी बोले। सनातन का अपमान हो तो योगी जी बोले, सनातन का अपमान हो तो अभिनव सिंह बोले, सनातन का अपमान हो तो कोई संत महंत बोले। आप क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपसे क्या मतलब भाई। मैं सनातन के लिए बोला, इसीलिए टारगेट हो रहा हूं ना। अभी मैं इन लोगों का जिंदाबाद लगाता या जो है किसी अच्छे समाज के बारे में बोलता तो थोड़ी ना विरोध होता। अब विरोध कोई और नहीं कर रहा है। विरोध वो नीलचट्टे करना है जिन्होंने 3-3, 4-4 लोगों को अपने बाप बना लिए। आवश्यकता पड़े तो कहीं बाप बना ले रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो फलाने को बाप बना लेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो रावण को बाप बना लिए, अब आवश्यकता पड़ेगी तो किसी और को बाप बना लेंगे। तो तुम बाप बनाओ, तुम्हारी मम्मी पेटीकोट उठा रहे हैं, हमसे मतलब नहीं है। मैं सनातन को मानता हूं, मेरा एक ही बाप है, भगवान श्री राम। और जो कार्यक्रम सफल बताने की बात कर रहे हैं, अभिनव सिंह की इतनी दहशत थी ना कि बाहर के लोग आए थे। ये जो लाठी डंडे दिखाए जाते हैं, लोग सिर्फ अपनी बातें दिखाते हैं ना। इससे ज्यादा तो अभिनव सिंह अगर कहीं अनाउंस कर दे कि मैं आ रहा हूं तो इससे ज्यादा भीड़ वहां हो जाती। क्या बात करते हो? एक अकेले ठाकुर ने इतना दहशत पैदा कर दी, पिछवाड़े से नीले गुब्बारे फूट रहे थे। पूरे बाराबंकी लखनऊ प्रशासन ने अभिनव सिंह को रोकने की रोकथाम कर दी। अब बातें तुम कुछ भी करो, तुम्हारा मुंह है, तुम अपने मुंह से मैला खाओ भैया, हमसे क्या मतलब है। मैंने बताया ना, मैं बोल रहा था, मैं बोलूंगा।
किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं कि आप अभिनव सिंह को सर्टिफिकेट दोगे तो अभिनव सिंह बोलेगा। लोकल का वहां कोई हमारे गया नहीं, क्योंकि दलितों को पता है दलित कोई वहां था ही नहीं, सब के सब वही कटुल्ले थे जिनकी लुन्नी कटी हुई है, और लुन्नी कटी वालों का समर्थन लुन्नी कटी वाले फेसबुक पे भी करते हैं। ये फेसबुकिया नेता हैं, इनको अभिनव सिंह को टारगेट करके इनकी रोजी रोटी चल रही है। कितने लोगों को बता दे फेसबुक पे अभिनव सिंह को रोस्ट करके उनके चूल्हे जल रहे हैं। सुनो, 15 दिन बाद और रैली होती तो गेहूं काटते तुम ठाकुर के घर में। जितने लोग अभिनव सिंह को टारगेट कर रहे हैं ना, जिस दिन ठाकुरों ब्राह्मणों ने अपने खेत कटवाना बंद कर दिया, भूखे मर जाओगे साले। 5 किलो के राशन पे इतनी गर्मी अच्छी नहीं लगी, 15 दिन बाद देखना जाके यही जो आज ठाकुरों गरिया रहे ना, ठाकुरों घर में जो है सरसों गेहूं काटते मिलेंगे लोग। तो हमको पता है तुम्हारी कितनी औकात, तुम्हारे बाप दादा कितने योद्धा थे, ये ना बताओ। तुम्हारा जो है, हम बताए ना, तुम्हारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिख के गए हैं कि ठाकुर ब्राह्मण दबंग थे, बदमाश हैं। तो बदमाश तुम्हारा बाप आज भी है, बदमाश आगे भी रहेगा। तुम्हारे संविधान में हमें बदमाश मान लिया और तुम लोग भौंको मत। मैं आपको बता दूं, मेरी बात केवल चंद्रशेखर रावण से है। तुम लोग फालतू फड़फड़ाओ मत, तुम्हारी कोई औकात नहीं बेटा। तुम जाओ गेहूं काटो, समय आ गया नजदीक, गेहूं काटो, अपना राशन भरो, साल भर की खानगी। नहीं, सरकार ने राशन बंद कर दिया, भूखे